वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर देश की राजनीति में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। इस व्यवस्था को लागू करने की सरकारी कवायद के बीच विपक्ष ने इसके जमीनी क्रियान्वयन, व्यवहार्यता और संविधान पर इसके असर को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पूरी व्यवस्था को अव्यवहारिक और लगभग असंभव करार देते हुए कई पेचीदा संवैधानिक सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए देश के चुनावी इतिहास की याद दिलाई है। आखिर क्या है इमरान मसूद के तत्व, बीजेपी का इस पर क्या जवाब है और क्यों यह मुद्दा अब सिर्फ चुनावी खर्च का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। आइए विस्तार से समझते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुनने में यह प्रस्ताव जितना आकर्षक लगता है, भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे संघीय लोकतांत्रिक देश में इसे लागू करना उतना ही जटिल और गैर व्यवहारिक है। इमरान मसूद ने सबसे बड़ा तकनीकी और संवैधानिक सवाल सरकारों की स्थिरता को लेकर उठाया। उन्होंने पूछा कि यदि किसी राज्य में कोई चुनी हुई सरकार समय से पहले अपना बहुमत खो देती है, गठबंधन टूट जाता है या किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक व्यवस्था क्या होगी। उनका तर्क है कि यदि वहां मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं और नई सरकार सिर्फ बची हुई अवधि के लिए चुनी जाती है तो बार बार चुनाव करने से सरकारी खजाने का अतिरिक्त पैसा खर्च होगा। अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होने की स्थिति में पूरे देश के चुनावी चक्र को एक साथ बांध कर रखना व्यवहारिक रूप से असंभव है। यह विवाद केवल चुनावी प्रबंधन तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें वैचारिक और संवैधानिक निष्ठा मुद्दा भी जुड़ गया। AIMIM प्रमुख ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने संघ और भाजपा पर संविधान के प्रति निष्ठा न रखने का आरोप लगाया था। इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल और उससे जुड़े वैचारिक संगठनों का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की मूल भावना से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ताकतें संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन देश का लोकतांत्रिक तानाबाना इतना मजबूत है कि उन्हें ऐसा करने की ताकत कभी नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के विरोध को दो तरह की बातें करार देते हुए याद दिलाया कि आजादी के बाद देश में यही व्यवस्था लागू थी। भाजपा का कहना है कि साल 1951-52 के पहले आम चुनाव से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल के दौरान अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके कई राज्यों की चुनी हुई गैर कांग्रेसी सरकारों को समय से पहले गिराया गया, जिसके चलते एक चुनाव की यह प्राकृतिक व्यवस्था पटरी से उतर गई। पार्टी का साफ कहना है कि सवाल व्यवस्था की व्यवहारिकता का नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक नीयत का है। भाजपा के मुताबिक बार बार होने वाले चुनाव से विकास कार्य बाधित होते हैं, आचार संहिता से नीतिगत फैसले रुकते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का भारी नुकसान होता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जारी यह खींचतान अब भारत के संघीय ढांचे और प्रशासनिक स्थिरता के बीच कई बड़े विमर्श का रूप ले चुकी है। एक तरफ जहां सरकार और उसके समर्थक इसे समय, संसाधन और धन की बचत के साथ साथ विकास की निरंतरता के लिए अनिवार्य कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे राज्यों की स्वायत्तता, क्षेत्रीय मुद्दों और संविधान की बुनियादी संरचना पर प्रहार मांग रहे हैं। राज्यों ने अपने मुद्दे, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व और विधानसभाओं का स्वतंत्र कार्यकाल, ये ऐसे जटिल विषय हैं जिन पर आने वाले समय में संसद से लेकर सड़क तक घमासान और तेज होना तय माना जा रहा है। एक देश एक चुनाव का ये पूरा मामला अब महज एक चुनावी सुधार का बड़ा प्रस्ताव नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जहां सत्ता पक्ष से राष्ट्रीय हित और प्रशासनिक सुशासन की मजबूती के साथ बड़ी बात बता रही है, वही विपक्ष से संघीय ढांचे के लिए चुनौती मानकर आर पार की लड़ाई के मोड़ में देख रही है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि इस ऐतिहासिक बदलाव को लेकर संसद में आम सहमति बन पाती है या नहीं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।